नमस्ते साथियों। सशक्त भारत में आज बात होगी सनातन भारत की। सनातन भारत की बात करना अति आवश्यक हो गया है साथियों। इसलिए हो गया है कि कभी भी इस देश में सनातन धर्म, आस्था और राजनीति एक साथ जोड़कर ना बताए किसी ने, ना किसी ने अनुभव किए। अभी आपने देखा चुनावों में जो परिणाम आए उसमें आपने देखा कि चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो या पूरे देश में जो धर्म स्थल हैं, उन धर्म स्थलों में अगर आप कैलकुलेट करें तो एक दिन में 1 लाख से 5 लाख श्रद्धालु आता है। अयोध्या में भी और बनारस में इससे ज्यादा श्रद्धालु आता है। अगर पूरे बनारस का काउंट करें तो 5-7 लाख श्रद्धालु आता है। आप उसके बाद वैष्णो देवी जोड़ लीजिए, आप उज्जैन जोड़ लीजिए, जितने भी हैं मतलब देश में श्रद्धा के केंद्र वो सब आप जोड़ लीजिए तो एक दिन में मैंने कैलकुलेट किया कि कम से कम 50 लाख श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने जाता है एक दिन में। और अगर आप एक महीने का जोड़ लेंगे तो ये हो गया, कितना हो गया, 15 करोड़ हो गया। अब 15 करोड़ आदमी महीने में माथा टेक रहा है इन श्रद्धा के केंद्रों पर, मंदिरों में। और ये मंदिर किसने बनवाए हैं, या इनका जीर्णोद्धार किसने किया है, या राम मंदिर किसने बनवाया है? अगर इस पे आप एक नजर डालें तो जिसने बनवाया है उसको यही श्रद्धालु वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, यहां तक भी बात समझ में आती है, वोट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद यही श्रद्धालु वोट किसको दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो उसी राम मंदिर में राम भक्तों के हत्यारे थे, उनको वोट दे रहे हैं। कोई वोट दे रहा है बनारस में उन्हीं लोगों को जिन्होंने मंदिर के पट बंद करवा दिए थे। आप सुनते जाइए। इस तरीके से जितने भी श्रद्धालु के केंद्र हैं, चाहे जितना भी काम किया हो, लेकिन वो वोट नहीं देता। ये एक बात, वोट देता है उस मंदिर विरोधी लोगों को वोट देता है। तो इस मानसिकता को यदि एनालाइज किया जाए तो फिर किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ये बाद में। इसके विपरीत, ये तो मैंने बात बताई हिंदू धर्म की और हिंदुओं की, या दूसरे शब्दों में सनातनियों की व सनातन धर्म की। अब इसके विपरीत आप मुस्लिम्स में ले लीजिए कि मुस्लिम्स में वो उसी मस्जिद में जाएगा, उसी मस्जिद का मौलाना कुछ बताएगा, उसके बाद वो उसी इस्लाम की बात करने वाले दल को वोट देगा, किसी और को नहीं देगा, चाहे उसके लिए आपने सोने के महल बना दिए हो, नहीं देगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसका धर्म, उसकी आस्था और उसकी राजनीति, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और सनातन धर्म में क्या हुआ कि सनातन धर्म अलग हो गया, आस्था अलग हो गई और राजनीति अलग हो गई। अब ये बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन बना कि राजनीति अलग का क्या मतलब हुआ? राजनीति डिवाइड हो गई जातियों में। तो उसने कहा हम अपनी जाति वाले को देंगे। राजनीति में उसने ये विचार बनाया। आस्था के लिए वो गया मंदिर, वो गया तीर्थ स्थल, उसने मनोकामना मांगी, यानी कि उसने पूजा ग्रहों का उपयोग मनोकामना मांगने के लिए किया। अब बचा धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म होता है अपने धर्म के बारे में जानना, मान्यताओं के बारे में जानना, परंपराओं के बारे में जानना। उसमें वो बहुत पिछड़ गया, उसको उसने वरीयता नहीं दी। और अगर वरीयता दी भी, आप कितने सनातनियों से पूछिए आप कि उपनिषद कितने होते हैं, क्या होता है, पुराण कितने होते हैं, शास्त्र कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं, किस वेद में क्या लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% लोग नहीं बता पाएंगे। यानी कि धर्म से विमुख हो गए, आस्था से जुड़ गए, क्योंकि
कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी करने के लिए उसको ईश्वर से मांगना था कुछ। और राजनीति में उससे भी वो विमुख हो गया, जैसे धर्म से विमुख हुआ वैसे ही राजनीति से हुआ, उसमें उसने अपनी जाति वाले को कर दिया। ले देके एक कंफ्यूजन पूरा क्रिएट हो गया, जिससे ये देश आज ही नहीं, मत भूलिए, ये मत सोचिए मैं आज की बात कर रहा हूं, युगों युगों से ये होता आ रहा है कि धर्म से अलग हो, आस्था में लीन हो, राजनीति से दूर हो। इसलिए मुगल भी आ गए, इसलिए अंग्रेज भी आ गए, इसके अलावा भी जाने कितने लोग आ गए, और तुम गुलाम भी बन गए। सब जने कहते रहे कि हिंदुओं में ये एकता नहीं है, सनातन में एकता नहीं है, सब ये कहते गए। बीच में विवेकानंद आए, विवेकानंद ने धर्म का प्रचार किया, आस्था का नहीं, धर्म का। बहुत ज्यादा पॉपुलर उस समय नहीं हुए थे। आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने धर्म और आस्था दोनों का प्रचार किया, काफी बाद में उनको मान्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा सनातन धर्म में जिसने धर्म, आस्था और राजनीति को एक साथ रखकर लोगों में एकता जुटाने की कोशिश की हो। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी में यह जरूर था कि वो हमेशा कहते थे कि धर्म और राजनीति एक साथ होनी चाहिए। यह बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि गांधी धर्म और राजनीति को मिलाने के पक्षधर थे। हालांकि उनके उसके कुछ कृत्य इसके अगेंस्ट थे, लेकिन तब भी उन्होंने मिलाने की बात कही थी। नेहरू ने धर्म और राजनीति को अलग करने की बात कही थी। तो साथियों, हमारा उद्देश्य है सनातन भारत में आपको ये बताना कि सनातन धर्म क्या है। नंबर 1, सनातन धर्म में जो आस्था है उस धर्म और आस्था का जुड़ाव क्या है, और तीसरा, धर्म आस्था के जुड़ाव के साथ वो राजनीति में रिफ्लेक्ट कैसे करेगा जिससे तुम्हारा राष्ट्र बढ़िया हो। राष्ट्र और देश में अंतर होता है, देश कुछ और होता है, इस पर चर्चा कभी और कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब राष्ट्र धर्म होगा, और राष्ट्र धर्म तभी होगा जब सनातन धर्म, आस्था और राजनीति एक लाइन में एक साथ जुड़ी होगी। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सनातन भारत की इस सीरीज में, जिसमें हम आपको सनातन धर्म के बारे में विस्तार से सरल शब्दों में चर्चा करके बताते जाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय सनातन।